कैसा होता है? बार बार यही प्रश्न तुम पूछते रहते हो। गुरु गुरु वो होता है जो तुम्हें जीना सिखा दे, जो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा होना सिखा दे, जो तुम्हें उड़ना सिखा दे, जो तुम्हें तैरना सिखा दे, जो तुम्हें बिल्कुल वहीं खड़ा कर दे, लाकर जहां वो खड़ा है, और स्वयं हट जाए वहां से, ओझल हो जाए वहां से। दोबारा सुनो इस पंक्ति को। जो तुम्हें वहां लाकर खड़ा कर दे जहां वो खड़ा है, और स्वयं हट जाए वहां से, स्वयं ओझल हो जाए वहां से। ये तो जो तुमने भ्रम पाल रखे हैं ना, कि लाल कपड़े वाला गुरु होता है, उन चार संप्रदायों वाला कोई गुरु होता है, तिलकधारी गुरु होता है, कंठीधारी होता है, दिगंबर होता है, कमंडल होता है, जटाएं बड़ी होती हैं, टोपी वाला होता है, नमाजें पढ़ने वाला होता है, आरतियां गाने वाला होता है, शास्त्र रटने वाला होता है। ये धारणाएं तुम्हें उन्हीं मूढ़ों ने पकड़ाई हैं जो मूढ़ इन्हीं उपायों को करे जा रहे हैं। जो भी तुम्हें जीना सिखा दे वही तुम्हारा गुरु। और इस अस्तित्व से ज्यादा, तुम्हारे जीवन में आई हुई विपदाओं से ज्यादा तुम्हें जीना कौन सिखाता है? एक एक विपदा तुम्हें हजार हजार बार खड़ी कर जाती है। लाखों लाखों तुम्हारे अंदर क्वालिटीज भर के जाती है, तुम्हें घिस के जाती है, तुम्हें कुंदन बना के जाती है। मेरे भी जीवन में हजारों लाखों गुरु बने, लेकिन वो जो गुरु थे वो अस्तित्व में से ही बने। ये चोलाधारी गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैं किसी को भी वो जो कान में मूर्ता पूर्वक मंत्र फूक के दीक्षा देने का विधान है ना, मैं वो पालता ही नहीं। क्या करोगे मंत्र लेके? मंत्र से कुछ होता भी तो नहीं है। हुआ तुम भी तो जपे जा रहे होगे। कोई राम राम जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह जप रहा है, कोई वाहेगुरु जप रहा है, कोई जीसस जप रहा है। जपे तो सभी जा रहे हैं, हुआ कुछ नहीं। जो तुम्हें जीना सिखा दे वो गुरु, और तुम्हारा जीवन उससे बड़ा जीना तुम्हें कोई भी नहीं सिखाता। उन्हीं जीवन में घिस घिस के तुम जीवन सीखते हो। और अगर 80 वर्ष तक भी तुम जीवन नहीं सीख पाते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं। जो अवस्था 25 वर्ष में होती है, उस अवस्था पे हंसी आनी चाहिए स्वयं को 80 वर्ष की अवस्था में, कि मैं क्या था, पागलों की भांति भागा जा रहा था, कभी स्त्री के पीछे, कभी पुरुष के पीछे, कभी धन के पीछे, कभी पद के पीछे। लेकिन सीख जाओगे तो स्वयं पर हंसोगे, नहीं सीखोगे तो सोए सोए मर जाओगे, कुछ भी नहीं घटेगा। इतना सुंदर जीवन व्यर्थ करके चले जाओगे। तुम जिन गुरुओं को जानते हो उनमें तो वो लक्षण ही नहीं होते, जो कि वो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा होना सिखा दे। मैं इसीलिए कहता हूं ना, गुरु वो जो तुम्हें खड़ा कर दे, ना कि तुम्हें तिलक लगा दे, ना कि तुम्हें कंठी पहना दे, ना कि तुम्हें किसी परंपरा में बांध दे, ना कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम बना दे, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर दे। लेकिन वो कैसे खड़ा करेगा? क्योंकि वो तो स्वयं ही अपने पैरों पर नहीं खड़ा। कुछ बैसाखियां उसने थामी हुई हैं, और वैसी ही बैसाखी वो तुम्हें थमा देता है। वो तुम्हें उड़ना कहां से सिखाएगा? उसने तो स्वयं को ही धर्मों की खूंटियों से बांध रखा है। वो तुम्हारी खूंटी कैसे खोलेगा जो स्वयं ही रेंग रहा है
जिसने स्वयं ही उड़ना नहीं सीखा, जिसे स्वयं ही उड़ना नहीं आता, वो तुम्हें कैसे उड़ना सिखाएगा और अपने जैसा बनाएगा? हाँ, बिल्कुल सही। वो तुम्हें अपने जैसा ही बनाएगा। गॉड फियरिंग, डरा हुआ, पाप पुण्य से भयभीत, जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत, स्वर्ग नरक से भयभीत, आवागमन से भयभीत, 84 के चक्र से भयभीत, और तुम्हें वहां खड़ा कर दे जहां वो खड़ा है, वो संभव ही नहीं है। वो कैसे तुम्हें वहां खड़ा करेगा? स्वयं का पद कैसे छोड़ेगा? स्वयं तो पद में खड़ा है, प्रतिष्ठा में खड़ा है, सन्यासी पद ओढ़े खड़ा है, महामंडलेश्वर पद ओढ़े खड़ा है, श्री श्री बना हुआ है, सदगुरु बना हुआ है। वो तुम्हें वहां कैसे खड़ा करेगा? देखो कैसी विडंबना है इस संसार में। बड़े बड़े देखो, एक संसारी, एक प्रधानमंत्री कभी किसी को प्रधानमंत्री पद तक लाकर खड़ा नहीं करता। तुम्हारे सामने सारा इतिहास पड़ा है। हिटलर ने किसी को हिटलर नहीं बनाया, नेपोलियन ने किसी को नेपोलियन नहीं बनाया, सिकंदर ने दूसरा सिकंदर पैदा नहीं किया। तुम्हारे अपने ही देश के प्रधानमंत्री देखो, कोई अपने जैसा नहीं खड़ा कर पाया ये भी कहना गलत होगा, करना ही नहीं चाहता। यही क्या है तुम्हारे गुरु कर रहे हैं। एक भी धार्मिक व्यक्ति अपने जैसा दूसरा धार्मिक क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि बनाना ही नहीं चाहता। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अगर मैं सदगुरु बन गया तो मेरे होते हुए लाख सदगुरु और बन जाए। कोई नहीं चाहता मैं सन्यासी बन गया, अब दिल्ली, पूरा नॉर्दर्न इंडिया दीक्षा देने का काम मेरा है, अब कोई और सन्यासी बने तो वो भी दीक्षा दे। अपनी जगह कोई किसी को नहीं खड़ा करना चाहता। वो इसीलिए नहीं खड़ा करना चाहता क्योंकि वो भी भ्रम में है, वो भी सोया हुआ है, वो भी गद्दी को ही सब कुछ माने हुआ है। लेकिन गुरु तो जहां होता है वहां होता ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि वो तुम्हें अपनी जगह खड़ा कर दे और स्वयं हट जाए। खड़ा है ये भी तुम्हें भ्रांति है, वो पहले से ही हटा हुआ है, वो पहले से ही मिटा हुआ है। वो वहां खड़ा है लेकिन पहले से ही मरा हुआ है। तुम्हें दिख रहा है खड़ा है लेकिन वो तो वहां है ही नहीं। वो तुम्हें भी वहां खड़ा करे और स्वयं सड़क जाए, क्योंकि तुम भी वहां खड़े होकर तुम्हें भी सड़कना पड़ेगा, तुम्हें भी मिटना पड़ेगा, तुम्हें भी गलना पड़ेगा, तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तो संसारी गुरु तुम्हें वहां नहीं खड़ा करेगा क्योंकि वो पद को नहीं छोड़ सकता। वहां तो सदगुरु की उपाधि है, वहां तो श्री श्री 1008 की उपाधि है। छोटा ठाकुर, बड़ा ठाकुर, संत शिरोमणि, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शील, सिद्ध, कितने भी नाम रख लो, सारी उपाधियां तुम्ही ने तो गढ़ी है। कोई ऊपर से थोड़े ही लेके आए थे, कोई किसी ने थोड़े ही तुम्हें दी है। भिन्न भिन्न उपाधियां हैं। तो तुम सोचो कि वो तुम्हें वहां खड़ा कर दे, स्वयं हट जाए। पागल हो तुम या वो पागल है? बुद्धिमान मनुष्य ऐसी मूर्ता कभी भी नहीं करता। जो मंदिर मस्जिद चला रहे हैं वो बुद्धिमान है। ऐसी मूर्ता तो पागल करते हैं, ऐसी मूर्ता तो बुद्ध करते हैं। बुद्ध वो तो सभी कुछ कर सकता है, वो तो तुम्हें किसी भी खूंटी से नहीं बांधता, वो तुम्हें खड़ा कर सकता है। वो तुम्हारे बंधन खोलता है ताकि तुम उड़ सको। वो तुम्हें सभी डरों से मुक्त होना सिखाता है और वो तुम्हें तुम्हारे ही सहारे फेंक देता है उसी भवसागर में, ताकि तुम भी हाथ पैर मारो और तुम भी तैर सको, तुम भी उड़ सको।
और वो ही तुम्हें अपनी जगह ही खड़ा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्वयं खड़ा होता है। शरीर तो होता है, लेकिन वहां बुद्ध नहीं होता है, वहां वो हो ही नहीं सकता है। धर्म का मार्ग ही यही है, अध्यात्म का मार्ग ही यही है। मैंने पहले भी कई बार तुम्हें समझाया है कि धार्मिक व्यक्ति होता ही नहीं। दोबारा सुनो, सुन के चौंकोगे। धार्मिक व्यक्ति कभी भी नहीं होता। या तो वहां व्यक्ति होता है और या तो वहां साक्षात धर्म होता है, परमात्मा होता है, ब्रह्म होता है, बुद्ध होता है, और वहां कोई भी नहीं होता। व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। व्यक्ति का कोई स्वरूप ही नहीं है धार्मिक हो जाए। धर्म धर्म बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए खड़ा रहता है। जैसे आकाश, जैसे चांद, जैसे तारे, जैसे सूर्य का प्रकाश, जैसे वायु, जैसे भाप, वैसे ही धर्म, वैसे ही परमात्मा, वैसे ही वो बुद्ध। वो होता ही नहीं, वहां तो बस होता है। धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढे कहां से, उस पर भरोसा कैसे करें, क्योंकि भरोसा तो होता ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, जो हो भी और नहीं भी हो सकता है वो धर्म सिखाने के नाम पर अपने ही बाड़े की भेड़ बना ले, अपना ही चेला बनाकर धन लूटता रहे। क्योंकि यही तो संसार में हो रहा है। सभी तुमसे दान चढ़ावा लिए जा रहे हैं, अपना अपना चेला, कोई अपनी कंठी पहनाता है, दूसरा आदमी अपनी कंठी पहनाता है। हर आदमी अपना अपना संप्रदाय बनाए बैठा है। हो सकता है वो व्यक्ति भी तुम्हें धर्म के नाम पर धार्मिक चिन्हों से सजा सवार कर बहका दे। यही तो सभी कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा, क्योंकि संसार में ऐसे ही लोग विद्यमान हैं चारों तरफ। कोई लंबा ऊंचा तिलक लगाना सिखा देता है और तुम मान लेते हो कि तुम धार्मिक हो गए। कोई लाल कपड़े पहनाकर तुम्हें साधु वेश की ओर मोड़ देता है और फिर तुम मान लेते हो कि तुम धार्मिक हो गए। कोई टोपी पहनाकर नमाज की ओर मोड़ देता है और तुम फिर मानते हो कि तुम धार्मिक हो। लेकिन इन्हीं बुद्धिमानों के संसार में तुम्हें पागल भी मिलते हैं, दीवाने भी मिलते हैं, सिरफिरे भी मिलते हैं। तुम भी ढूंढो, तुम्हें भी कोई पागल मिल जाएगा, कोई ना कोई बुद्ध तो मिल ही जाएगा। ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। तुम भी भागो, खोजो, ढूंढो उसे। ढूंढो किसी गुरु को जो तुम्हें भी परमात्मा दिखा दे। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, अभी तो ऐसे ही जाओ, जैसा वो कहे वैसा ही करो, पूरी पूरी तन्मयता से करो, कोई भी त्रुटि ना रहे। लेकिन ध्यान देना, 1 वर्ष तक ही करना। अगर 1 वर्ष में भी परमात्मा को उपलब्ध ना हो जाओ तो छोड़ देना उस गुरु को। ज्यादातर, अधिकतर गुरु का तो तुम्हें उनके चेहरों से ही पता चल जाएगा कि उसमें परमात्मा की किरण है या नहीं है, परमात्मा की मस्ती है भी या नहीं है, परमात्मा का सा पागलपन है भी या नहीं। असली गुरु का लक्षण, अगर उसमें परमात्मा होगा तो उसकी आंखों से निकलता हुआ, झलकता हुआ नजर आएगा। अगर उसने भी परमात्मा का साक्षात्कार किया होगा तो उसकी वाणी में तेजस्वता में नजर आएगा। लेकिन शास्त्रों की तेजस्वता नहीं, कर्म कांड की नहीं, विधि विधानों की नहीं, उसकी अपनी वाणी, जो उसकी वाणी होगी। शास्त्रों के वचनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अपने वचन, उसकी अपनी सोच, उसका अपना जीवन, उसकी अपनी क्रांति।
और असली गुरु के लक्षण वो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो किसी भी लीग पर नहीं चलता, क्योंकि वो पागल होता है। जब पूरी दुनिया एक तरफ मुंह कर कर चल रही होती है तो वो दूसरी तरफ चल रहा होता है। वो रोज रोज नित्य नित्य नए मार्ग पर पद रखता है। वो अपने शास्त्र स्वयं रचता है। वो किसी बैसाखी के भरोसे कभी भी नहीं होता। वो कभी भी तुम्हें आंख बंद कर परमात्मा को देखने की मूर्ता नहीं समझाता। वो कभी भी मंदिरों मस्जिदों में परमात्मा को खोजने तुम्हें नहीं भेजेगा। वो तुम्हें कभी भी कोई मंत्र जाप, कोई उपाय करने को नहीं कहेगा। कोई साधना, कोई सिद्धि, कुछ भी नहीं करने को कहेगा। तो तुम जिस भी गुरु के पास जाओ, एक वर्ष देखो, उसके द्वारा सिखाए गए उस मार्ग पर चलो। अगर उस मार्ग से तुम्हें एक वर्ष के भीतर वो परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है नजर ना आए, वो खुदा जो जर्रे जर्रे में नृत्य कर रहा है वो दृष्टिगोचर ना हो, तो छोड़ देना उस गुरु को और कोई नया रास्ता ढूंढ लेना। जिस दिन वो परमात्मा मिलेगा उस दिन तुम भी नाचोगे, तुम भी पागल हो जाओगे, तुम भी थिरकोगे उसी अस्तित्व के साथ। तुम्हें भी एक मस्ती छा जाएगी, एक आनंद छा जाएगा, एक दीवानगी हो जाएगी। क्योंकि फिर तुम्हें कुरान पुराण सुनने मंदिर मस्जिद नहीं जाना पड़ेगा। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा भी वेद गान गा रहा होगा। बगीचे में बैठा हुआ कबूतर कुरान की आयतें दोहरा रहा होगा। बीच बीच में कुत्ता तबले पर थाप दे रहा होगा। चारों ओर प्रकृति में उसी के ब्रह्म का नाद गूंज रहा होगा। और तुम भी उसे सुन सुनकर पागलों की भांति झूम रहे होगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे ही पागल गुरु को ढूंढना होगा। पागल ही होते हैं गुरु, पंडित पागल नहीं हो सकता। मुल्ला मौलवी कभी भी पागल नहीं हो सकता। तुमने कभी सुना कोई मंदिर का पंडित पागल हो गया, कोई मस्जिद का मुल्ला मौलवी पागल हो गया, कोई ग्रंथी पागल हो गया, कोई फादर पागल हो गया? नहीं, ये पागल नहीं हो सकते। तुमने सुना होगा तीर्थों के बाहर कि वहां फला फला जगह एक फकीर पड़ा है, सड़क पर नंग धड़ंग पड़ा रहता है, पागल हो गया वो। तुम्हें लगता है पागल हो गया, तुम्हें लगता है दीवाना हो गया, तुम्हें लगता है बावला हो गया। एक तरफ देखा जाए तो पागल ही हो गया। उसे अल्लाह के प्रेम की मस्ती चढ़ गई। मैं जानता था एक फकीर, जब मैं छोटा था हमारे घर के आसपास आता था। वो गाता था एक पंक्ति, अलमस्त फकीरा रहम अल्लाह। हम सोचते थे कुरान के कोई शब्द हैं, हमें पता ही नहीं चलता था। अब जाके पता चला उसका मतलब क्या था। उसका मतलब है अलमस्त फकीरा, फकीर मस्त हो गया है। क्यों मस्त हो गया है? रहम अल्लाह, अल्लाह की रहम बरस गई। और क्या चाहिए उससे? और जिस पर अल्लाह की रहमत बरस जाए वो पागल नहीं होगा तो क्या होगा? हिंदू धर्म में भी सिद्धांत आते हैं कि जिसको परमात्मा मिल जाता है वो या मर जाता है या पागल हो जाता है। दोनों का एक ही मतलब है, वो जिंदा खड़ा भी मरे बराबर ही है। और पागल बोला जाए वो पागल ही हो जाता है। अब उसे चाहिए क्या? अब उसे क्यों हिंदू चाहिए और क्यों मुसलमान चाहिए? अब उसे क्यों मंदिर चाहिए और क्यों मस्जिद चाहिए? अब उसे कुछ भी तो नहीं चाहिए। जिसे खुदा मिल गया उसे कुछ भी चाहिए क्या? नहीं। तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक बच्चा समुद्र किनारे खेल रहा था, सीपियों में पानी भर रहा था, रेत के महल बना रहा था, रेत के ही सैनिक बना रहा था। तभी वहां से एक पंडित गुजरा। उसने इस बच्चे को खेलते देखा। उस बच्चे की मस्ती को देखकर वो ठिठक गया। लेकिन पंडित था, उस मस्ती में उसे परमात्मा नजर नहीं आया, उस मस्ती में उसे खुदा नजर नहीं आया।
पंडित, उसने उसे उपदेश देने की सोची। पंडित में उपदेश देने की एक हवस होती है कि कहीं भी कोई भी मिल जाए जिसे कुछ समझाया जाए। अब आज के ज़माने में तुम बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, बुद्धिजीवी लोग, वो तो पंडित को घास भी नहीं डालते। तो उसने सोचा चलो इस बच्चे को ही ज्ञान बांट दिया जाए। तुम देखो अपने अपने धर्म गुरुओं को, शास्त्र रट लेते हैं और कूद कर मंच पर चढ़ जाते हैं और शास्त्रों को ही वचन दोहराने लग जाते हैं। आज तक उन वचनों से कोई पंडित स्वयं ना बदला तो सुनने वाला कैसे बदलेगा? और ध्यान से देखना सुनने वालों को, उनमें बुद्धिजीवी वर्ग, उनमें पढ़े लिखे बहुत ही कम मिलेंगे। ज़्यादातर अनपढ़ व्यक्ति, अंधविश्वासी व्यक्ति, उनकी भीड़ लगी होती है। बच्चों की भीड़ लगी होती है, बूढ़ों की भीड़ लगी होती है, जिन्होंने जीवन से कुछ भी नहीं सीखा, बाल धूप में ही सफ़ेद कर लिए, बचकाने के बचकाने दे। उस पंडित ने उसकी एक सीप उठाई जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बच्चा खेल रहा था, उसका जल सागर में दोबारा उड़ेल दिया और बच्चे की तरफ देखकर बोला कि बताओ सीप का जल कहाँ गया? सीप का जल कैसे वापसी आएगा? पंडित ने तो सोचा भी ना होगा कि बच्चा उसका भी बाप हो सकता है। वो बच्चा उठा, उसने सीप उठाई और उसमें दोबारा जल भरकर ले आया और पंडित से बोला, लो मैं सागर ही ले आया हूं, अब 2 बूंद जल का यहां क्या काम? पंडित को ऐसे उत्तर की तो आकांक्षा ही नहीं थी। यह तो कोई बुद्ध के ही वचन थे, जिसने सीप में ही सागर को भर दिया था, जिसने स्वयं में ही परमात्मा को उतार लिया था, जिसने मैं को दूर कर तू को ही बिठा दिया था। लेकिन पंडित को उस बच्चे में भ्रम दिखाई नहीं दिया। पंडित को उस बच्चे की आंखों में परमात्मा ही बोलता, ताकता, झांकता दिखाई नहीं दिया। खैर, पंडित पुनः पुस्तकों का ज्ञान ढोए हुए अपनी राह पर चला गया और वो बच्चा पुनः परमात्मा को अपनी सीप में भरकर खेल में मस्त हो गया। गुरु, गुरु कहीं लाल कपड़े का नाम नहीं है। गुरु कहीं सफेद टोपी, हरे कपड़े का नाम नहीं है। परमात्मा कहीं मंदिर मस्जिद का नाम नहीं है। खुदा कहीं नमाजों से खरीदा जा सकता है? परमात्मा कहीं आरतियों से, धूप अगरबत्ती से खरीदा जा सकता है? वो खुदा तो बेमोल है, वो तो अनमोल है। उसकी तो एक ही कीमत है और वो कीमत हो तुम। अभी अभी कुछ समय पहले एक सीरीज आई थी यूट्यूब पे, शायद बैंडेड बंदी समथिंग। उसमें संगीत सम्राट जब संगीत बजाता है तो राजा प्रसन्न हो जाता है। राजा कहता है संगीत सम्राट से, मैं बहुत खुश हुआ, बताओ ये सम्राट तुम्हें क्या भेंट कर सकता है? तो संगीत सम्राट का उत्तर बहुत ही शानदार था। वह कहता है एक सम्राट दूसरे सम्राट को क्या दे सकता है, क्योंकि दोनों ही तो सम्राट हैं। हाँ, एक सम्राट दूसरे सम्राट के गले मिल सकता है, वहां दिया लिया नहीं जा सकता। वहां स्वयं को ही दिया और स्वयं को ही लिया जा सकता है। तो वो खुदा पाया जा सकता है, लेकिन नमाजों की कीमत पर नहीं, तुम्हारी ही कीमत पर। तुम चुकाने को तैयार हो जाओ अपनी ही कीमत, तो वो भी आने को तैयार हो जाए। लेकिन तुम तो परमात्मा के लिए कोड़ियों को लगाते हो, कोड़ियों के मोल लगाते हो परमात्मा का। तुम्हारी शब्दों भरी आरतियां, प्रार्थनाएं कोड़ियां ही तो हैं, और इसीलिए तो परमात्मा नहीं उतरता। तुम उसकी कीमत कोहिनूर से लगाओ, अपनी मैं से आंको, देखो तुम्हारा पलड़ा भारी हो जाएगा और वो हल्का हो जाएगा। तुम मिटने को तैयार हो जाओ, तुम गलने को तैयार हो जाओ, तुम झुकने को तैयार हो जाओ।
ये जीवन तुम्हारा है। चाहे सारी उम्र बुद्धिमान बने रहो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, चाहे इन चोलों को ओढ़े रहो और या उसके प्रेम में मर मिटो, ये तुम्हारा निर्णय है। या तो मैं बने रहो या मैं को मिटाकर तू बन जाओ। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है यहाँ पर। तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुम्हारी अपनी इच्छा। अगर तुम्हें उसे पाना है तो किसी बुद्ध को ढूंढ लो, किसी परमात्मा के पगले को ढूंढ लो, उसे गुरु स्वीकार कर लो। वो तुम्हें भी पागल बना देगा। पागल बनना है तो पागल ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे तुम हिंदू बनने के लिए हिंदू गुरु खोजते हो ना, जो तिलक लगाता है, लाल कपड़ा पहनता है, सारे हिंदुओं के चिन्ह लगाता है। मुसलमान बनने के लिए मुसलमान गुरु ढूंढते हो, जो टोपी पहनता है, पांचों समय की नमाज पढ़ता है। सिख होने के लिए सिख गुरु ढूंढते हो, ईसाई होने के लिए ईसाई गुरु ढूंढते हो। उस परमात्मा के इश्क में पागल होने के लिए तुम कोई पागल ढूंढ लो, वो तुम्हें भी अपने जैसा पागल बना देगा। तुमने सुना होगा, जैसे का संग करोगे वैसे हो जाओगे। अगर तुम किसी पंडित का संग करोगे तो पंडित होने की इच्छा होगी। किसी महामंडलेश्वर का संग करोगे तो महामंडलेश्वर होने की इच्छा होगी। नेता का संग करोगे तो नेता होने की इच्छा होगी। वैरागी का संग करोगे तो वैरागी होने की इच्छा होगी। किसी ऐसे मूढ़ महात्मा का संग करोगे जो शमशान में बैठकर तंत्र मंत्र सीखकर लोगों का धन लूटना चाहता है, तो तुम्हें भी ऐसी इच्छा होगी कि तुम भी तंत्र मंत्र सीखकर लोगों को तमाशा दिखाने लग जाओ, उन्हें सम्मोहित करो और उनका धन लूट लो। आराम से बैठ के खाया पिया जा सकता है, कौन मेहनत करे। किसी मौलवी का संग करोगे तो मौलवी होने की इच्छा होगी। और अगर तुम किसी पागल का संग करोगे, किसी परमात्मा का जाम पीने वाले का, शराबी का संग करोगे, तो तुम्हें भी उसी प्रकार परमात्मा की शराब पीने की इच्छा होगी। जिंदगी तुम्हारी है, इसके मालिक तुम हो। चाहे जो मर्जी बनो, कोई भी तो रुकावट नहीं है। दम हो तो सागर को अपनी मुट्ठी में उठाया जा सकता है। दृष्टि हो तो हर कहीं उसे देखा जा सकता है। हिम्मत हो तो अपनी हस्ती को दांव पर लगाकर भी उसे पाया जा सकता है। लेकिन झुकना ना आता हो, डूबने की इच्छा ना हो, सीखना ना चाहो, मिटना ना चाहो, परमात्मा को पाना ना चाहो, तो तुम्हें कोई बुद्ध भी मिल जाए तो तुम उससे भी बचते रहोगे। तुम उस बुद्ध के होते हुए भी शास्त्रों से ही स्वयं को भरते रहोगे। अगर तुम में हिम्मत हो, दृष्टि गहरी हो, तो तुम उसे हर कहीं देख सकते हो, उसे हवा में तिरता हुआ पकड़ सकते हो। सृष्टि के कण कण में उस खुदा को देखा जा सकता है। और अगर तुम स्वयं को ही बचाना चाहो तो बचते ही रहोगे। चारों तरफ उससे घिरे हुए भी तुम स्वयं को अकेले ही पाओगे। वो बाहर किलकारियां मारता रहेगा और तुम भीतर उदास गुमसुम बैठकर यहीं अफसोस मनाते रहोगे कि तुम पिछले जन्म में पापी थे। ये देह तुम्हें पाप का पश्चाताप करने को मिली है और इस जन्म में तुम ऐसे ही उपाय करोगे कि अगले जन्मों में तुम्हें जन्म ही ना लेना पड़े। भांति भांति की मूर्ताएं तुमने पाली हुई हैं और तुम उन्हीं में घूमे जा रहे हो, भरमाए जा रहे हो। तुम सोए हुए हो, उठो, द्वार दरवाजे खोलो, बाहर प्रकाश निकला ही हुआ है। और जितना प्रकाश तुम्हें भीतर से द्वार के चौखट के अंदर दिखाई दे रहा है, द्वार में से जो नजर आ रहा है केवल वो ही प्रकाश नहीं है। प्रकाश का कोई भी द्वार नहीं होता, हो ही नहीं सकता। वो द्वार तो तुम्हारे ही देखने का द्वार है। तुम्ही ने तो द्वार बनाया है, तुम ही उस द्वार को छोड़ दो। बाहर आओ तो सही, देखो उसी प्रकाश ने तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए रखा है। तुम्हारे चारों तरफ वही प्रकाश नाच रहा है। तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर और तुम्हारे चरणों पर भी वही प्रकाश तो किरणें बिखेर रहा है। कहीं कुछ भी अंतर है क्या? कहीं प्रकाश अपवित्र हो रहा है क्या? वही प्रकाश गाय पर भी पड़ता है और कुत्ते पर भी।
कहीं गाय पर पड़ने से प्रकाश पवित्र हो जाता है और कुत्ते पर पड़ने से वो अपवित्र हो जाता है। मंदिर के गुंबद पर पड़ने से वो प्रकाश हिंदू हो गया क्या, और मस्जिद के गुंबद पर पड़ने से वो प्रकाश दूषित हो गया क्या? ऐसे ही उसी परमात्मा ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। सूखे पत्तों पर वही नाच रहा है, तुम्हारे ऊपर वही बरस रहा है, पापी पर पुण्यात्मा पर वही नृत्य कर रहा है। वो कहीं भेद करता है क्या? मुसलमान की धारणा है कि वो अल्लाह सभी पर रहमत करता है, तो बताओ क्या वो हिंदू मुसलमान देखकर रहमत करता है? अगर वो भी ऐसा ही करता, ऐसा ही देखता, तो अल्लाह को तो मुसलमान होना चाहिए था और परमात्मा को हिंदू। लेकिन अल्लाह तो मुसलमान नहीं होता, परमात्मा हिंदू नहीं होता। लेकिन इन सभी को समझने के लिए तुम्हें घर के भीतर से बाहर निकलना ही होगा। वो द्वार जिससे प्रकाश भीतर आ रहा है, खोलना ही नहीं होगा, छोड़ना होगा, भूलना होगा, मुक्त होना होगा उससे। कोई द्वार होता है ऐसी भ्रांति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो अड़चन बड़ी है। यहां सारे ही अनपढ़, तोता रटंत, बेरोजगार, निठल्ले धर्मगुरु बनकर बैठ जाते हैं और उल्टे सीधे गीत बना लेते हैं। तुमने सुना है ना, तुम्हारे ही भजन है, बुए खोलो मंदिरा दे, तेरे दर्शनों आए। उसके मंदिर का दरवाजा कहीं होता है क्या जिसको खोलना पड़ता है? लेकिन तुम्हें क्या समझ आएगी, तुम जैसा सुनते हो वैसा मान लेते हो। एक और तुमने सुना होगा, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। उसके दर के अलावा कोई दूसरा दर है क्या जहां तुम्हें जाना पड़ेगा? कहां है उसका द्वार? बंद कब होता है उसका द्वार? बड़ी मिन्नतों के बाद चाबी पाई उसके ताले की। जब चाबी मिल गई तो पाया वहां ना तो ताला था ना ही द्वार। उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए बिल्कुल उसी के जैसा कोई खोज लो। किसी बुद्ध को खोज लो, किसी परमात्मा को खोज लो। बुद्ध यानी तुम्हारे और उसके भीतर का एक द्वार, मिलन का द्वार, यानी सैंपल पीस। उस परमात्मा की झलक तुम्हें बुद्ध में पूरी पूरी दिख जाएगी। आज बुद्ध में तुम्हें परमात्मा दिखेगा, फिर यह क्रम कहीं रुकता है? ये रुकेगा थोड़े ही। फिर तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे कि पाओगे कि यहाँ सभी बुद्ध हैं। यहाँ तो परमात्मा नृत्य कर रहा है, परमात्मा नाच रहा है, पूरे ही अस्तित्व में वो नाच रहा है। फिर जो सूक्त बनाया था ना किसी बुद्ध ने, कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में खुदा, वो केवल रटने की वस्तु नहीं रह जाएगी। तुम भी उसी के प्रमाण हो जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी वही खुदा, वही परमात्मा, वही तो नृत्य कर रहा है और वही तो नृत्य कर सकता है। बस खोजना है कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा पागल, कोई ऐसा मस्त, कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा दीवाना, कोई ऐसा शराबी। पंडित पुरोहित नहीं, मुल्ला मौलवी नहीं, धर्म गुरु नहीं, धार्मिक चिन्हों से सुशोभित नहीं, परमात्मा के नित्य से नित्यकार बना हुआ, नित्य ही हो गया हो जो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।